Are you scholar? Am I scholar? No. देखो, खुशी राउत इज वेरी करेक्ट, उसको पता है मैं नहीं हूं. In economics, it is said that a scholar is a person who is conducting a research on a particular topic, particular subject. Abhi jaise I can take example. For example, let us say Yash Nailwal is one scholar. Now he is conducting a research on one topic. Research on one topic called as how to impress girls. अभी उस टॉपिक के ऊपर अगर उसको एक बुक पढ़ने को मिला, will his desire to read another book increase or decrease? Tell me. Increases. देखो यहाँ पे आयुष बोलेगा सर ये टॉपिक पे कोई बुक रहेगा ना, तो इवन इफ आई एम नॉट स्कॉलर माय डिजायर विल इंक्रीज. है ना आयुष? ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट दैट अभी जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. अभी आजकल हम लोग देखेंगे बहुत सारे साइंटिस्ट जो है, they are conducting a research on creating medicine or vaccine for COVID-19. They are putting up tremendous efforts to find out the vaccine for that. तो वो लोग अलग अलग वायरसेस के ऊपर बुक पढ़ते जा रहे. Their desire to read goes on increasing. That is an exception. See, the child is reading a book, particularly that book is of some images, but imagine the desire goes on increasing. देखो, see how that child is getting excited to read that. More he gets, more he wants. It is an exception to the law, but it cannot be considered as a real exception. It cannot be called as a real exception. Why? Because it lacks the condition of homogeneity. A person will not read same book again and again, and thus it is not a real exception. तो यहाँ पे आपके एक्सेप्शंस टू द लॉ कंप्लीट हो गए हैं. कोई डाउट है इसमें? मिले क्या उधर? मिले सर और रुचिक? अच्छा, वो एसी वाला है. एनी डाउट इनटू दिस? तो यूटिलिटी एनालिसिस के लास्ट पार्ट पे हम आगे बढ़ रहे हैं. इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी एनालिसिस का लास्ट पार्ट we are going to describe today, that is criticisms of the law. बहुत इंटरेस्टिंग है. Which law? Law of DMU. Criticisms of law of diminishing marginal utility.
सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है अनरियलिस्टिक assumption. देखो, दिस लॉ हैज मेड वेरियस assumptions. The law has made various assumptions. जिससे एक पार्ट है होमोजिनिटी, मतलब अ कंज्यूमर विल कंज्यूम सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन. अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. से यू मे बी वेरी फॉन्ड ऑफ पोटैटोस. बटाटा आपको बहुत पसंद है. आप जब घर पे गए, होल्ड ऑन विकास सर, घर पे गए तभी आपने देखा कि लंच में आपके मदर ने बटाटे का सब्जी बनाया. यू आर वेरी एक्साइटेड और खाया, आपने बहुत अच्छे से खाया. पता चला शाम को भी मम्मी ने बटाटे का भाजी बनाया. नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में मम्मी ने आलू पराठा बनाया. वापस से लंच के अंदर बटाटे का भाजी और पूरी बनाया. तो नेक्स्ट डे फोर्थ टाइम जब आपके सामने पोटैटो का वैरायटी आ गया, यू विल गेट इरिटेटेड. मम्मी को बोलेंगे और मार्केट में और कुछ मिलता नहीं है क्या? Although you may like it, but you may not continuously consume it. That is unreal. A homogeneous product consumer बार 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 कंज्यूम करेगा, ऐसा assumption करना गलत है. Continuity. Remember the girl who was continuously consuming the cookies. Do you think रियल लाइफ में कोई पर्सन ऐसे कंजम्पशन करता है, एक के बाद एक के बाद एक? हम लोग इंसान है, राक्षस नहीं है. We are not going to consume one after the another, one after the another. फिर rationality. You cannot behave rationally in every situation. Sometimes you have to behave irrationally. अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक फ्रेंड आपको आके सर पे जोर से एक टपली बजाए, रैशनल बिहेवियर क्या रहेगा? आप मुझको बताओ, सच बताना. हाँ, हाउ रैशनली यू विल बिहेव? उल्टा टपली नहीं. अच्छा, इग्नोर. यश, ये याद रखूंगा मैं. हाँ? यश नेलवा याद रखूंगा, और तेरे बैच के सारे फ्रेंड्स को मैं बोलूंगा जब ऑफलाइन क्लास चालू होगा तो इसको पीछे से जोर जोर से टपली देते रहो रे. ये इग्नोर करता है, उसका रैशनल बिहेवियर है, वो इग्नोर करेगा. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी.
मेरा रैशनल बिहेवियर, ये जो है गर्ल जैसे बोल रहे हैं, घूम के उल्टा दो, एक दो टपली और देंगे, और बॉयज एक दो टपली के साथ चार गाली भी देंगे, बराबर है? दैट इज द रैशनल बिहेवियर. That is the rational behavior, how you will behave. If you don't behave in that way, you are not rational. You are irrational, abnormal person. Law काम नहीं करेगा आप पे. बट यही आप एजम्पशन करो, आपके घर में आप सब ऐसे ही बैठे हुए हो, आपके फादर भी बाजू में बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हो, एंड आपकी यंगर सिस्टर या यंगर ब्रदर आके आपको एक टपली मारेगा. अभी आपका क्या रिएक्शन रहेगा बताओ मेरे को. फादर भी बाजू में बैठे हुए हैं. फादर भी बाजू में. विकास सर और नायक सर को फोन करो, नंबर है ना, उनको फोन करो, बोलो सर का लेक्चर चालू है, सर आपको कॉल करेंगे बाद में. उस वक्त में तो आपका रैशनल बिहेवियर, आप एकदम भोले बन के बैठोगे, हंसोगे ऐसे उसके सामने, इग्नोर करके हंसोगे. यू हैव नथिंग टू डू, क्योंकि आपने अगर यंगर ब्रदर या सिस्टर को कुछ किया तो टपली के बदले में बहुत कुछ मिल सकता है. रैशनलिटी, देखो एक ही चीज है, सिचुएशन एक ही है. एक बार आपके यंगर ब्रदर और सिस्टर ने मारा और एक बार आपके फ्रेंड ने मारा, द बिहेवियर चेंजेस. You cannot be rational in every situation, and therefore this rationality condition is also unreal. ये सब पॉसिबल नहीं है, and thus the law may not apply. Then the second important criticism of the law is cardinal measurement. हमने एक important point देखा था, that utility is only a mental feeling and cannot be measured. Only a mental feeling. अभी जैसे for example, we are good friends. अभी जैसे आयुष और यश, they are good friends. कितने अच्छे दोस्त हैं? Can they express it in terms of numbers? हाँ, यश मेरा 95% फ्रेंड है. हाँ, फिर बोलेगा कि नहीं, हर्ष मेरा 50% ही फ्रेंड है. कैन यू से इट इन दैट टर्म्स? You cannot say it in terms of numbers. It's just a mental feeling. He is very good friend of mine. He is friend of mine. I can categorize them. I can measure them ordinally. I cannot measure them cardinally. Numbers में measure नहीं कर सकता मैं. तो but ये law समझने के लिए, ये law को समझने के लिए हमने यूटिलिटी का मेजरमेंट जो है वो नंबर्स में किया है, which is practically not possible. तो जिस पॉसिबल नहीं है उसको भी हमने एज्यूम किया है. नेक्स्ट वन, नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजिबल गुड्स. अभी इंडिविजिबल गुड्स आई कैन डेफिनेटली से आर सच टाइप ऑफ गुड्स which are not purchased by consumers again and again. Television, washing machine, conditioner. Can you expect a consumer to consume one after
You are currently the only person in this conference. Media could not reach the server. Hello, am I audible? Is my screen visible? Okay. So ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स एक्सेट्रा, a consumer is not going to purchase such products again and again. तो ऐसे गुड्स का यूटिलिटी कैसे मेजर किया जाएगा, इसके बारे में लॉ ऑफ डीएमयू में कुछ भी बताया नहीं है, which is a big criticism of this law. Now, विकास सर, कंज्यूमर बिहेवियर का जरा एमसीक्यू कुछ निकाल के दो ना, प्री एग्जाम से ही निकालो ना, या फिर मॉड्यूल रहेगा तो दो इको का. Constant marginal utility of money. The law assumes that the marginal utility of money remains constant, but in realistic sense, मैंने आपको क्या बताया था? Marginal utility of money is not constant, but it decreases. The marginal utility of money decreases. It does not remain constant. I gave you example of you losing 2000 rupees and Akash Ambani losing 2000 rupees. Theory of consumer behavior. Module भेजो ना. The next, single want. The law assumes that a consumer can satisfy only a single want based on the condition of homogeneity. बट यहाँ पे आप देखो, अगर सिंगल वांट को सेटिस्फाई करना, कितना टेम्पटिंग फोटोग्राफ है ना इस वक्त में. सर ऐसे एक तो भूख लगा हुआ है, आप ऐसे फोटोग्राफ बता के और परेशान कर रहे हो हमको. For satisfying a single want, a consumer requires multiple products. जैसे बड़ा पाव, देन आप देखते हो यहाँ पे उसने मीठा चटनी लगाया हुआ है, यहाँ पे उसने सूखा चटनी लगाया हुआ है, साथ में मस्त से मिर्ची लगा रखा हुआ है. तो एक सिंगल वांट के लिए उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगते हैं. सिंगल वांट को